Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the veto powers of the Indian President. भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर्स के बारे में आज हम जानेंगे। वीटो पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने लास्ट वीडियोस में भी कुछ पावर्स डिस्कस की थी, मिलिट्री पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये सब पावर्स हमने डिस्कस किया था। लेकिन उन सब में से जो वीटो पावर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। A bill passed by the Parliament becomes an act only if it receives the assent of the President. जो बिल होता है वो जो पार्लियामेंट से पास होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद जब वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अगर उसे अपनी स्वीकृति दे दे, अपना एसेंट दे दे, तो वो एक्ट बन जाता है, वो कानून बन जाता है। जब तक प्रेसिडेंट उसे अपनी स्वीकृति नहीं देते उस बिल को, तो वो एक्ट नहीं बन पाएगा। A bill passed by the parliament becomes an act only if it receives the assent of the president. जब तक उस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता, कानून नहीं बनता। पार्लियामेंट से पास होने के बाद बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। The power of the president to reject a bill passed by the parliament is called veto power. वीटो पावर जो सबसे बड़ी पावर है भारत के राष्ट्रपति इंडियन प्रेसिडेंट के पास, वो क्या है? जो पावर है प्रेसिडेंट की कि वो एक बिल को रिजेक्ट कर दे, ठीक है, अस्वीकार कर दे, किसी बिल को रिजेक्ट कर दे, उस पावर को हम कहते हैं वीटो पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। कि पार्लियामेंट से मेजोरिटी के बिल पास होने के बाद भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, और जब प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो वो कानून नहीं बन पाएगा। तो वही वीटो पावर है, प्रेसिडेंट की पावर एक बिल को रिजेक्ट करने की, उसे वीटो पावर कहते हैं। जो बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है उसे अगर राष्ट्रपति रिजेक्ट कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं? वीटो पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है उनकी एसेंट के लिए, मंजूरी के लिए, तो प्रेसिडेंट मे गिव एसेंट टू द बिल। तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसे अपनी स्वीकृति दे दे उस बिल को, विद ऑल दिस एसेंट टू द बिल, उस बिल को रोक ले, रिजेक्ट कर दे, और रिटर्न द बिल, या फिर उस बिल को वापस भेज दे। इफ नॉट मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट। तो जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला कि वो उस बिल को एक्सेप्ट कर दें, अपनी स्वीकृति दे दें, और जब प्रेसिडेंट ने उसे अपनी एसेंट, अपनी स्वीकृति दे दी तो वो एक्ट कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट के पास टू विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, मतलब उस बिल को रोक दे, मना करते हैं उस बिल के लिए। और तीसरा ऑप्शन है टू रीसेंड द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, कि पुनर्विचार के लिए, कि रिकंसिडरेशन करना चाहिए, इस पर एक बार दोबारा से विचार होना चाहिए, या कुछ चेंजेस होने चाहिए, ये कह के बिल को दोबारा पार्लियामेंट के पास वापस भेज। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास जब पार्लियामेंट से कोई बिल पास होकर उनके पास आता है। अब हम देखते हैं वीटो पावर्स कितनी तरह की होती है। अभी हमने देखा वीटो पावर क्या है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिजेक्ट अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज कॉल्ड वीटो पावर। जो बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है उसको अस्वीकार करने की, रिजेक्ट करने की जो राष्ट्रपति के पास पावर है उसको हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर कितनी तरह की होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीटोस अवेलेबल टू द इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट, भारत राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर्स हैं। पहला, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट to withhold his assent to the bill passed by the parliament. It is the strongest veto. ये पावर होती है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि जो बिल पास होके पार्लियामेंट के पास होके उनके पास आया है वो उस बिल को रोक ले, टू विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, मतलब उस बिल को रोक दे। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वीटो, इसका मतलब यही होता है कि उस बिल को रिजेक्ट कर देना। प्रेसिडेंट कह देंगे कि हम इस बिल पर अपने सिग्नेचर नहीं कर सकते, उसको, बिल को वो विथहोल्ड कर देंगे, रोक देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसको हम ये भी कहते हैं आउटराइटली रिजेक्ट अ बिल, मतलब प्रेसिडेंट ने बिल्कुल एब्सोल्यूट वीटो, मतलब बिल्कुल मना कर दिया, उस बिल को रोक लिया, रिजेक्ट कर दिया,
उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ये स्ट्रॉन्गेस्ट वीटो है क्योंकि इसमें बिल जो पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उसमें अपना एसेंट नहीं दिया, अपनी स्वीकृति नहीं दी, उस बिल के लिए मना कर दिया, उसे रोक दिया, तो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट वीटो भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट वीटो स्ट्रॉन्गेस्ट वीटो है जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो आउटराइटली एक बिल को रिजेक्ट कर दें, उसे अस्वीकार कर दें, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वीटो है। दिस वीटो इज एक्सरसाइज्ड इन यूजुअली 2 केसेस। इसका यूज कम होता है, 2 केसेस में यूजुअली इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। पहला, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर्स बिल, जो प्राइवेट मेंबर कोई बिल लाए, प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन उन सब में से सारे तो मिनिस्टर नहीं होते, कुछ उनमें से कुछ ही लोग मिनिस्टर होते हैं, बाकी सब संसद के सदस्य जो हैं उन्हें प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है। इट मीन्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अदर देन द मिनिस्टर्स आर कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स। पार्लियामेंट के वो मेंबर, संसद के वो सदस्य जो मंत्री नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं है, वो कहलाते हैं प्राइवेट मेंबर। तो एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट इन केस ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल। जब कोई प्राइवेट मेंबर, मतलब अदर देन अ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब कोई बिल लाता है, बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, तो ऐसा कोई पर्सन, कोई प्राइवेट मेंबर अगर कोई बिल लाता है पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं उस केस में। दूसरा कौन सा केस होता है जब वो एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं? तो ये तो पहला हो गया प्राइवेट मेंबर बिल के केस में, जब मेंबर, ऐसा पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है लेकिन मिनिस्टर नहीं है, प्राइवेट मेंबर है, तो उस केस में अगर वो कोई बिल लेकर आता है तो उस केस में एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं राष्ट्रपति। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल्स। गवर्नमेंट बिल्स मतलब वो बिल जो कोई मिनिस्टर लेकर आ रहा है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो मिनिस्टर भी है, तो गवर्नमेंट बिल्स के केस में कब एब्सोल्यूट वीटो का यूज होता है? When the cabinet resigns and the new cabinet advises the president to not give his assent to the bill. जो पुरानी कैबिनेट थी उसके कुछ मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया और नए कैबिनेट ने प्रेसिडेंट से कहा कि वो इस बिल पर अपनी मंजूरी ना दे, मतलब पार्लियामेंट से बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट ने अब तक उसको अपनी एसेंट नहीं दिया, अपना स्वीकृति नहीं दी, और पुरानी कैबिनेट के सदस्यों ने रिजाइन कर दिया। जो न्यू कैबिनेट आई उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा कि आप इसको अपना एसेंट मत दो, इस बिल को अपनी स्वीकृति मत दीजिए, ठीक है, तो वो उस केस में भी एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया जा सकता है। जब पुरानी कैबिनेट रिजाइन करके न्यू कैबिनेट आ जाए और नई कैबिनेट मना कर दे प्रेसिडेंट को कि इस बिल पर वो अपनी एसेंट ना दे, अपनी स्वीकृति ना दे, तो ये गवर्नमेंट बिल्स के केस में यूज कर सकते हैं एब्सोल्यूट वीटो का। और फर्स्ट यूज हमने देखा प्राइवेट मेंबर्स बिल में, जब कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल को इंट्रोड्यूस करे जो कि मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ संसद का सदस्य है, मंत्री नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल के केस में भी एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया जाता है। और गवर्नमेंट बिल्स में कब कर सकते हैं? जब कैबिनेट, पुरानी कैबिनेट रिजाइन करके नई कैबिनेट आए और नई कैबिनेट राष्ट्रपति को ये एडवाइस करे कि वो उस बिल को अपनी स्वीकृति ना दें, तो उस केस में एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया जा सकता है। पहला प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट बिल, व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू नॉट गिव एसेंट टू द बिल। अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो का यूज कब कब किया गया है। पहला, इन 1954 1954 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद withheld his assent to पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। 1954 1954 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इस बिल को रोक लिया था कि withheld his assent to पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल क्या था? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन एप्रोप्रिएशन बिल। जो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन एप्रोप्रिएशन बिल था, उस बिल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदहेल्ड कर दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था, रोक दिया था उस बिल को, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो का यूज तब किया गया था पहली बार। और
दूसरा कब किया देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलीव दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उनको ऐसा लगा था कि जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक है, इसलिए उन्होंने इस बिल को रोक लिया था, इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो तब उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। दूसरा एब्सोल्यूट वीटो का यूज कब किया गया है? 1991। 1991 प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन withheld his assent to the salary, allowances and pensions of members of parliament amendment bill। प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन जी ने भी बिल को रोक दिया था, जो कि सैलरी, अलाउंस और पेंशन जो है संसद के सदस्यों की सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन में जो अमेंडमेंट बिल आ रहा था उससे रिलेटेड, उसको उन्होंने रोक दिया था उस टाइम पे। 1991 में एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था इस बिल के लिए। He thought that the proposed raise was very high। उन्होंने क्यों रोका था उस बिल को? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जो अमेंडमेंट किया जा रहा है सैलरी, अलाउंस, पेंशन में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में, और जो उनमें रेस किया जा रहा है, जो इंक्रीज है उनकी सैलरी में, जो बढ़ोतरी दिखाई जा रही है इस बिल के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा है। He thought the proposed raise was very high। कि जो अमेंडमेंट करके जो सैलरी, अलाउंस, पेंशन जो इंक्रीज की जा रही है, रेस की जा रही है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने इस बिल को रोक लिया था एब्सोल्यूट वीटो का यूज करके। तो एब्सोल्यूट वीटो का यूज 2 बार किया गया है। पहला 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल में यूज किया, उन्हें ऐसा लगा कि ये बिल गैर संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरा 1991 में प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन जी ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन अमेंडमेंट बिल को रोक दिया था, कि उन्हें ऐसा लगा था कि जो रेस है, जो राइज दिखाया जा रहा है सैलरी में, वो बहुत ज़्यादा है। तो 2 बार एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया गया है। अब देखते हैं सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो बहुत ईजी है। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि जब कोई बिल पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास आता है, तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला कि वो उसको एक्सेप्ट कर दें, दूसरा रिजेक्ट कर दें, विदहेल्ड कर दें, और तीसरा होता है कि रीसेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए उस बिल को पार्लियामेंट में वापस भेज दें। ठीक है। तो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। जब राष्ट्रपति पार्लियामेंट में बिल वापस भेजते फॉर रिकंसिडरेशन, कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो रिकंसिडरेशन के लिए जब बिल पार्लियामेंट में वापस भेज देते हैं राष्ट्रपति, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया उस बिल को, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा। द पार्लियामेंट कैन, पार्लियामेंट के पास बिल दोबारा आ गया रिकंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट ने उनके पास वापस भेज दिया। अब पार्लियामेंट के पास क्या ऑप्शन है? द पार्लियामेंट कैन चेंज द बिल, अब उसमें कुछ चेंजेस कर दें, जैसे प्रेसिडेंट ने एडवाइस किया है उसमें कुछ चेंजेस करें, और रीसेंड द बिल अनचेंज्ड। और अगर प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट को नहीं लगता कि उस बिल में कोई चेंजेस होने चाहिए, तो अनचेंज्ड बिल, बिना किसी बदलाव के उस बिल को वापस राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं। पार्लियामेंट पहला तो वो चेंज कर दे बिल को, 2 ऑप्शन है उनके पास, आइदर चेंज द बिल और रीसेंड द बिल अनचेंज्ड। बिल में चेंजेस कर दे या बिना किसी चेंज के, बिना किसी बदलाव के वैसे ही बिल को दोबारा वापस भेज दें राष्ट्रपति के पास। Even if the bill is sent unchanged and passed by the parliament with simple majority, the president must give his assent to the bill। इसे ध्यान से समझिए। अगर कोई बिल अनचेंज्ड है, बिल्कुल उसमें पार्लियामेंट ने कोई चेंज नहीं किया, जब प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा तो पार्लियामेंट ने उसमें कोई चेंज नहीं किया, और वो दोबारा बिल पार्लियामेंट में पास हो गया सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल दोबारा पार्लियामेंट में पास हुआ और उस बिल में कोई चेंजेस नहीं हुए, एंड सेंड टू द प्रेसिडेंट अगेन, और फिर दोबारा वो प्रेसिडेंट के पास गया, पार्लियामेंट से पास होके दोबारा प्रेसिडेंट के पास गया, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। तो प्रेसिडेंट को उस बिल को अपनी स्वीकृति देनी होगी, ठीक है। पहली बार तो वो रीसेंड कर सकते हैं बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन जब वो रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा बिल पार्लियामेंट में पास हुआ
और दोबारा जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उनको उसे अपनी स्वीकृति देनी होगी, चाहे उस बिल में कोई चेंजेस हुए हों या ना हुए हों। ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने बिल में कोई चेंजेस नहीं भी किए और दोबारा वो बिल पार्लियामेंट में पास हो गया है सिंपल मेजोरिटी के साथ और दोबारा राष्ट्रपति के पास गया है, तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देनी होगी। उस केस में द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। ये है सस्पेंशन वीटो। द प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। अब प्रेसिडेंट मनी बिल को दोबारा पुनर्विचार रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते, वो एक एक्सेप्शन है। ही कैन ओनली गिव हिज एसेंट टू और विथहोल्ड द मनी बिल। मनी बिल को या तो वो एक्सेप्ट कर देंगे या रिजेक्ट कर दें और उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि मनी बिल जो पार्लियामेंट में आता है तो पहले प्रीवियस परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की मर्जी से ही, उनकी स्वीकृति से ही मनी बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है। तो इसलिए वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। हाँ, रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, तो सस्पेंशन वीटो हमने समझा कि जब कोई बिल राष्ट्रपति वापस भेजते हैं पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए, कुछ चेंजेस के लिए, उसको हम सस्पेंशन वीटो कहते हैं। और एब्सोल्यूट वीटो होता है आउटराइटली रिजेक्ट करना, बिल को विथहोल्ड कर देना, रोक देना। तो प्रेसिडेंट कह देंगे कि मैं इस बिल पर अपने एसेंट नहीं दे सकते। ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, स्ट्रॉन्गेस्ट वीटो है। अब आते हैं पॉकेट वीटो पर। पॉकेट वीटो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वीटो पावर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है पॉकेट वीटो। When the president neither rejects nor returns the bill, but keeps the bill in his pocket for an indefinite period, the power of the president to not take any action of the bill is known as pocket veto. इस केस में क्या है कि राष्ट्रपति ना ही बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही वापिस भेज रहे हैं फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। ना तो उन्होंने उस बिल को एक्सेप्ट किया, ना ही उसे अपनी स्वीकृति दी, ना ही उसको मना किया, रिजेक्ट किया, ना वापस भेजा रिकंसिडरेशन के लिए, चेंजेस के लिए। बट कीप्स द बिल इन हिज पॉकेट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। मतलब बिल को एक तरह से अपनी पॉकेट में छुपा के रख लिया, ना उसे वापस करा, ना उसे एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया। उसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। इनडेफिनिट पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए प्रेसिडेंट उस बिल को फिर साइलेंट हो सकते हैं। मतलब उस बिल को ना ही वो एक्सेप्ट करेंगे, ना रिजेक्ट करेंगे, ना वापस भेजेंगे। मतलब वो साइलेंट हो गए हैं उस बिल के रिलेटेड। उसको हम वीटो पावर कहते हैं। दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नॉट टेक एनी एक्शन ऑफ द बिल इज नोन एज पॉकेट वीटो। ये जो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि बिल पर कोई भी एक्शन नहीं लेना, ना उसे एक्सेप्ट करना है, ना रिजेक्ट करना है, ना वापस भेजना है, उसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। मतलब उस पर बिल्कुल साइलेंट हो जाना, म्यूट हो जाना, ना उसको वापस भेजना, ना उसको ठीक कहना, ना उसको गलत कहना, ना एक्सेप्ट करना, ना रिजेक्ट करना। इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। और प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए उस बिल के रिलेटेड साइलेंट हो सकते हैं, उस पर कोई एक्शन ना ले। ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास एक बहुत बड़ी पावर होती है पॉकेट वीटो की। अब क्या पॉकेट वीटो का यूज कभी किया गया है? बिल्कुल किया गया है। इन 1986 प्रेसिडेंट जयपाल सिंह एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। 1986 में प्रेसिडेंट जयपाल सिंह जी ने वीटो पावर का यूज किया था विद इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। जो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था, उस केस में इंडियन प्रेसिडेंट ज्ञानी जयपाल सिंह जी ने उस बिल के रिगार्डिंग पॉकेट वीटो का यूज किया था। उन्होंने इस बिल को क्या किया था, ना ही उसको एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया, ना वापस किया। मतलब वो इस पे साइलेंट हो गए, उन्होंने इस बिल से रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लिया था। इसको पॉकेट वीटो का यूज किया था इस बिल में। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986, यानी जयपाल सिंह यूज द वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर। ठीक है, तो पॉकेट वीटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा किसी बिल पर, ना उसे एक्सेप्ट कर रहा है, ना रिजेक्ट कर रहा है, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज रहा है,
तो उसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो, कि मतलब एक तरह से राष्ट्रपति ने उस बिल को अपने पॉकेट में रख लिया और उस पर फिर कोई एक्शन नहीं लिया। द प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन का अगर कोई बिल आता है राष्ट्रपति के पास, तो उस केस में कोई भी वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ना एब्सोल्यूट वीटो, ना सस्पेंशन वीटो, ना पॉकेट वीटो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल अगर राष्ट्रपति के पास आया तो वो वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते उस केस में। द 24th Constitutional Amendment Act of 1971 made it compulsory for the President to give his assent to the Constitutional Amendment Bill. जो 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में, उसमें कंपलसरी हो गया, ये ज़रूरी हो गया राष्ट्रपति के लिए कि उन्हें अपनी स्वीकृति देनी होगी। संविधान संशोधन का अगर कोई बिल उनके पास आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल उनके पास आता है, तो उसे अपनी स्वीकृति देनी होगी राष्ट्रपति को। वो उस बिल के लिए पॉकेट वीटो, सस्पेंशन वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, कोई भी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। मतलब उस बिल को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ना रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, ना ही अपनी पॉकेट में रख सकते हैं उस बिल को फॉर इंडेफिनिट पीरियड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट कोई भी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते, ये एक एक्सेप्शन है। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जो हमने वीटो पावर्स देखी इंडियन प्रेसिडेंट की। वीटो पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। एक बिल जब पार्लियामेंट से पास होके हमने देखा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसे अपनी एक्सेप्टेंस, अपना एसेंट, स्वीकृति देते हैं, तो ही वो एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। अब जब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है कि या तो उस बिल को एक्सेप्ट करें, अपनी स्वीकृति दे दें, ग्रीन सिग्नल दे दें, रिजेक्ट कर दें, विथहोल्ड कर दें, ठीक है, रेड सिग्नल, और रिटर्न द बिल और रिकंसिडरेशन, या फिर उस बिल को वापस कर दें रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए। वीटो पावर क्या होती है? द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिजेक्ट अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट इज कॉल्ड वीटो पावर। कोई बिल जो पार्लियामेंट से पास होकर राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट करने की जो पावर है उसको हम वीटो पावर कहते हैं। 3 तरह की वीटो पावर है इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के पास। पहला एब्सोल्यूट वीटो, सीधा नो कह देना, विथहोल्ड कर देना, किसी बिल को रोक देना। स्ट्रॉन्गेस्ट वीटो है, आउटरेटली रिजेक्ट कर देना किसी बिल को, सीधा नो बोल देना, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं 2 केसेस में। प्राइवेट मेंबर बिल, जब संसद का कोई ऐसा सदस्य कोई बिल लाता है जो कि मंत्री नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, एमपी है, मिनिस्टर नहीं है, तो वो उस बिल के केस में यूज कर सकते हैं एब्सोल्यूट वीटो। और दूसरा एब्सोल्यूट वीटो का यूज हो सकता है गवर्नमेंट बिल में, मतलब जब कोई मिनिस्टर ही कोई बिल ला रहा है, लेकिन जब पुरानी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया और नया कैबिनेट प्रेसिडेंट को कहता है कि वो इस बिल पर अपना एसेंट ना दे, मतलब बिल पार्लियामेंट से पास होके राष्ट्रपति के पास गया था, राष्ट्रपति ने अभी तक उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी थी, और जो नई कैबिनेट आई उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि इस पर अपनी स्वीकृति ना दें, इसको अपनी एसेंट ना दें, तो उसको हम उस केस में गवर्नमेंट बिल में यूज कर सकते हैं एब्सोल्यूट वीटो को। एब्सोल्यूट वीटो का यूज अब तक 2 बार किया गया है। पहला 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यूज किया था पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल में। ही थॉट द बिल वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्हें ऐसा लगा था कि जो बिल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक है। और दूसरा एब्सोल्यूट वीटो का यूज हुआ था 1991 में, प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन जी ने यूज किया था with respect to salary allowances and pensions of members of parliament amendment bill। तो सैलरी अलाउंस और पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट चेंजेस किए जा रहे थे, उन्हें ऐसे लगा कि जो प्रपोज रेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया था। सस्पेंशन वीटो होता है जब राष्ट्रपति बिल को वापस लौटा देते हैं पार्लियामेंट को और रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए, किसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, इसको एक बार रिकंसिडर करना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो के बाद पार्लियामेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो या तो बिल को चेंज कर दें, बिल में कुछ चेंजेस कर दें, और दूसरा ऑप्शन होता है
पार्लियामेंट के पास कि बिल को वैसा ही वापस भेज दे प्रेसिडेंट के पास, मतलब दोबारा बिल पार्लियामेंट में पास होगा सिंपल मेजोरिटी से। अगर पास हो गया है दोबारा और उसमें कोई चेंजेस नहीं भी किए गए हैं तो भी, और अगर नहीं किए गए हैं तो भी, पार्लियामेंट से दोबारा पास होके जब राष्ट्रपति के पास वो बिल आएगा, प्रेसिडेंट मस्ट गिव इज एसेंट टू द बिल। राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देनी होगी, चाहे उस बिल में कोई चेंजेस हुए हो या ना हुए हो। अगर दोबारा वो पार्लियामेंट से पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से और दोबारा से राष्ट्रपति के पास आता है, तो इस बार वो उसे वापस लौटा नहीं सकते। पहली बार तो लौटा दिया, बाद में आना, लेकिन दोबारा से आया है, दोबारा से पार्लियामेंट से पास होके गया है राष्ट्रपति के पास, तो उसे राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि मनी बिल पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट की प्रीवियस परमिशन से ही आता है पार्लियामेंट में, पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही उसे लाया जाता है, तो उसे वो वापस नहीं भेज सकते। पॉकेट वीटो होता है when the president keeps the bill in his pocket for an indefinite period. It means it's not taking any action on the bill. जब वो बिल पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई काम नहीं कर रहे उस बिल के रिलेटेड, या ही वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ना वापस भेज रहे हैं रिकंसिडरेशन के लिए, उस बिल को अपनी पॉकेट में रख लिया है अनिश्चित काल, इनडेफिनिट पीरियड के लिए। एक बहुत बड़ी पावर होती है लेकिन प्रेसिडेंट के पास, उसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। 1986 में प्रेसिडेंट जयराम सिंह जी ने पॉकेट वीटो का यूज किया था विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ये कई बार पूछते हैं कि पॉकेट वीटो का यूज कब किया गया, तो 1986 में प्रेसिडेंट जयराम सिंह यानी जयराम सिंह जी ने उसका यूज किया था। प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। संविधान संशोधन का अगर कोई बिल आता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं है, उसको उन्हें एसेंट देना ही होगा, अपनी स्वीकृति देनी होगी। ऐसा निश्चित किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, जो 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में। उसमें ऐसा कंपल्सरी कर दिया गया था कि जब प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल आएगा तो प्रेसिडेंट को उसको अपने एसेंट, अपनी स्वीकृति देनी होगी। ठीक है, उस बिल को वापस नहीं भेज सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको अपना एक्सेप्टेंस, अपना एसेंट देना होगा प्रेसिडेंट। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया पर इम्पोर्टेंट है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू एवरीवन। प्लीज like, share and subscribe. Thanks for watching. See you soon everybody. Thank you.